प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने में। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि जहां हम परमेश्वर का वचन देख सकें और उसे समझ सकते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय। यहाँ पर हम सब एक घटना के बारे में देखते हैं कि जहाँ यीशु मसीह के चेले जो हैं वो एक नाव में सवार होकर जा रहे हैं, और जब झील में है तो वहां लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव डगमगाने लगती है, और वो शोर डालने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, डर जाते हैं क्योंकि नाव डूब रही है। फिर वो देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहे हैं, और जब वो यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं अपने पास तो वो समझते हैं कि एक भूत है। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ढांढस बांधो, तुम डरो मत, मैं हूं। और पतरस जब देखता है कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू आ सकता है, पानी पर चल सकता है। और वो चलने लगता है पानी पर, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जब वो ये हवा की तरफ देखने लगता है तो वही पतरस डूबने लगता है। जब उसकी नजर यीशु मसीह के ऊपर है तो वो काम कर रहा है जो काम यीशु मसीह कर रहे हैं। वो असंभव काम को कर रहा है, वो पानी पर चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस हवा की तरफ होती है, वो उस पानी को देखता है, वो डरता है और डूबने लगता है। यही आज का हमारा विषय है कि किस तरह जब हमारी नजर यीशु के ऊपर रहती है तो हम वो कार्य कर सकते हैं जो असंभव कार्य है। लेकिन जैसे ही नजर हटाकर हम अपनी परिस्थितियों पर अपनी नजर को लगाते हैं, हम डूबने लगते हैं। पवित्र शास्त्र में देखने का बहुत महत्व है। एक परमेश्वर ने बाइबल में अगर हम कहें तो विश्वास को बढ़ाने के लिए इस नजर का इस्तेमाल किया है, हमारे देखने का इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर ने देखा अब्राहम को कि वो किस तरह से डर रहा है, इस बात की चिंता कर रहा है कि मेरा कोई वंश नहीं है आगे, किस तरह मेरे परिवार के जो आगे देखने वाला होगा वो कौन होगा, एलियाजर होगा। तब परमेश्वर ने उस अब्राहम को बाहर बुलाया उस तंबू में से और उसे कहा कि आकाश के तारों को देख, तो ऊपर देख, क्या तू उनको गिन सकता है? जो अगर जितने वो आकाश में तारे हैं वैसा तेरा वंश होगा। उसकी दृष्टि को उस ओर लगाया जो विश्वास जहां से तुझ पाएगा, उस ओर देख, और ये देखना तेरा जो है तेरे अंदर एक विश्वास को लेकर आएगा। इसी तरह जब हम जिस चीज पर नजर लगाते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम वैसा ही बनते जाते हैं, वैसा ही हम उत्पन्न करने लगते हैं। पवित्र शास्त्र में देखने का बहुत महत्व है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की तो उन्होंने उन्हें अपने आदम को अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में रचा, और परमेश्वर ने चाहा कि उसकी दृष्टि सदा मुझ पर लगी रहे। लेकिन दुष्ट ने उसके उस नजर को, उनके उस देखने को ही वहां से हटाया, क्योंकि वो जानता था जिस इनकी नजर अगर उस परमेश्वर पर लगी रही तो इनका स्वरूप उसके जैसा बन जाएगा। वो उनके स्वरूप को बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने उनके नजरिए को भ्रष्ट किया, डाइवर्ट किया उनके नजरिए को। आज भी वो हमारी नजर को, किस तरफ हमारी नजर लगी हुई है, उसे वहां से हटाता है। ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ वो बना देता है कि हमारी नजर परमेश्वर से हटाकर वो उन परिस्थितियों पे लगाता है कि कहीं हमारा स्वरूप उस परमेश्वर के जैसा ना बन जाए, कहीं हमारा स्वरूप उसके जैसा ना बन जाए। आज आपकी और मेरी नजर कहाँ है? क्योंकि हमारी नजर जहां होगी वैसा ही हम उत्पन्न करेंगे, वैसे ही हम बनते जाएंगे, उसी स्वरूप में हम ढलते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:5 में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, यदि आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर है तो आप ज्योति को पाएंगे और आपका मुंह कभी काला ना होगा। और इस सिद्धांत को दाऊद समझता है बड़े अच्छे से, इसीलिए वो कहता है भजन संहिता 119:37 में, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। वो परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे ताकि मेरी आंखें सदा तुझ पर लगी रहें।
सदा तुझ पर लगी रहे। कैसे? जब हम जो देखते हैं वही हम में उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के पहली पुस्तक उत्पत्ति के 30वें अध्याय में, जहां याकूब और लाबान के बारे में है कि वो यहाँ याकूब अपनी मजदूरी के बारे में बात कर रहा है लाबान से। और क्या मजदूरी के बारे में वो बात कर रहा है कि मेरे लिए तू एक मजदूरी तय कर दे, मेरे लिए एक मजदूरी तय कर। और वो क्या ठानता है, क्या निश्चित होता है उनके बीच में कि वो कहता है जितनी भी भेड़ काली हैं, बकरियां काली हैं या चित्तीदार हैं या चितकबरी हैं, वो मेरी ठहरेंगी। और जो काली चित्तीदार चितकबरी नहीं है वो लाबान की ठहरेंगी। और ये उन दोनों के बीच में तय हो जाता है। लेकिन लाबान फिर से यहाँ एक चालाकी चलता है और वो ये चाहता है कि याकूब की जो मजदूरी है उसमें कटौती की जाए या कटौती हो, वो इन भेड़ बकरियों की बढ़त को ना पा सके। इसलिए वो क्या करता है, वो सारी काली चित्ती चितकबरी भेड़ बकरियों को अपने लड़कों के साथ वहां से दूर भेज देता है। सारे उन बकरों को और भेड़ बकरियों को दूर भेज देता है ताकि वो याकूब की भेड़ बकरियां फिर से वो बच्चे पैदा ना करें। और याकूब जानता था, एक सिद्धांत है देखने का, कि देखने से कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर हम 30वें अध्याय के 37 वचन में देखें तो वहां लिखा है, याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब वे गाभिन हुई। यहाँ लिखा है कि याकूब इस सिद्धांत को समझ गया और उसने क्या किया, चिनार, बादाम और अरमोन की जो लकड़ियां थी हरी हरी, उन्हें कहीं कहीं से चीर दिया, कहीं कहीं उसमें छोटे छोटे पैचेस बना दिए और वो उसने वहां रख दिए जहां ये भेड़ बकरियां पानी पीने आती थी, ताकि इनकी नजर उस पर पड़े और वो उसके वहां से फिर वो प्रेग्नेंट हो। और उसके बाद उन्होंने वैसे ही बच्चे पैदा किए जो चितकबरी चित्तीदार थे। याकूब इस सिद्धांत को जानता था कि जहां उनकी नजर जाएगी, जैसा वो देखेंगी वैसा ही वो उत्पन्न करेंगी, वैसा ही वो उत्पन्न करेंगी। और यही परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि तुम्हारी नजर कहाँ लगी हुई है, तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है, तुम कहाँ देख रहे हो अपनी परेशानियों के बीच में। यहाँ वचन कह रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पतरस की नजर जब तक यीशु पर थी तो वो कार्य कर रहा है जो असंभव है मनुष्य के लिए। वो यीशु मसीह के समान कार्य कर रहा है, उस पानी के ऊपर चल रहा है। लेकिन ज्यों ही उसने अपनी नजर हटाई, अपनी नजर अब उस तूफान की तरफ, उस परिस्थिति की तरफ लगाई, वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। आज आप किस परिस्थिति में हैं? कौन सी बातें आपको चिंता में ला रही हैं? कौन सी बातें आपके मनोबल को तोड़ रही हैं? कौन सी बातें आपको निराश कर रही हैं? लेकिन अगर उसके ऊपर आपकी दृष्टि लगी हुई है तो आप डूबेंगे, तो आप डूबेंगे, वो आपको अपनी ओर खींचेंगी, आप वैसे ही बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दृष्टि अपने कर्ता की तरफ लगी हुई है, अपने सिद्ध करने वाले की तरफ लगी हुई है, तो आप ज्योति को पाएंगे और वो असंभव कार्य अपने जीवन में करेंगे जो खुदा ने अपने जीवन में किए हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है कि हम अपनी उस सीमित धारा में से, उस सीमित तंबू में से बाहर निकलकर अपनी नजर उस खुदा की ओर लगाएं, उस खुदा की ओर लगाएं जो कहता है, जब तुम मुझे देखोगे तो ज्योति को पाओगे, जब तुम मेरी ओर नजर टिकाओगे तब तुम ज्योति को पाओगे। क्योंकि यही परमेश्वर का सिद्धांत है, जहां हम देखेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा हम बनते जाएंगे, वैसा ही हमारे से उत्पन्न होगा। अगर हमारी नजर हमारे परमेश्वर की तरफ है तो हम उसकी जैसी आदतें, उसका जैसा स्वभाव, उसका जैसा स्वरूप धारण करेंगे और अपने खुदा से प्रकाश को पाकर वही बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी जो हमने यीशु से पाई हैं। जहां हम देख रहे हैं वैसा हम बनते जाएंगे, वैसा ही हम उत्पन्न करेंगे। तो अपनी नजर को आज हम अपनी परिस्थितियों से हटाकर उस खुदा की ओर लगाएं, उस खुदा की तरफ लगाएं जो कहता है, जब मेरी ओर देखोगे तो तुम ज्योति को पाओगे।
मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने इस आशीष को पाया है कि आज आप अपनी परिस्थितियों पर से अपनी नजर को हटाकर उस खुदा की ओर अपनी नजर को लगाएंगे और उस अपने अंदर उसकी आदतें, उसका व्यवहार और उसकी जैसी चीजें उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जहां आप देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। आमीन। आप विश्वास कीजिए इस वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, और अपनी नजर को वहां टिकाइए जहां से आपको ज्योति मिलती है। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन।